हमार तो हिसाब बरोबर हो जे तू जा सका तू कई रुपया बारे एमा 50 रुपये कम बा। कार 50 रुपया कम दे आए। सेठ जी मैं ईमानदार हूँ, तो हर मुनी में चुराया है पैसा 50। पक्का बेईमान है बेटे। जब तोरे जुआरे अमाउ से पैसा मांगे गए कहे कि 5000 रुपये या 10,000। अब ज्यादा बोला तो तोरे सेठ के सामने उठाए कि दई मारा बेहमक नोट निकाल ले तोरे जेब से। अब पैसा दे दे, गुंडेगिरी नहीं, सेठ हमारे सामने चुराए पैसा। अगर हम सेठ झूठ बोली और रामो राम कहते तोहरे मुड़े पे हाथ देख कहते, अगर हम झूठ बोली तू तुरंत मर जा। चौका मारा चाहता, निकाले कर जेब से पैसा निकाल। बताओ ये तो उससे 10, 20, 50,000 हमेशा ही दे रहा था जेब हम रखा रहा था, क्या करबे। ज्यादा मार गाल फटी पिया था। तो ऐसे आप कहिए, ऐसे चोर आदमी का आप मुनीम बनाए हो। चलता हूँ, नमस्ते। अच्छा जा बस पैसा ले, अब दोबारा हमारा पैसा पाई जाए। अब दिखाई न पड़े यहाँ बस। हमारी बात मानो, टिकट कटा के रखो हवाई जहाज का। तत्काल हम तुम इराक चलेंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ, रहना बेकार है सेठ जी। और नहीं इराक चलेंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। अबे तक कितना लड़कियां बेचे हो तुम? हम तो 15 बेच चुकी है। 15 लड़कियां बेच डाया? बाप रे बाप। ऐसा करो, या बाहर लड़के चुराव बंद कर जाए। हमारी बात मानो, आगे चल के देखते हैं। तेरे बाबू ने टिकट कटा के रखे हैं हवाई जहाज का। तत्काल हम तुम इराक चलेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। चलो भाग चलते हैं, घर में कोई जान न पाए। तुम्हारा पति दारू पी के सो गया है, चलो। अरे नहीं भाग सकती तू मेरे नजर से, अरे नहीं भाग सकती तू मेरे नजर से। अरे काल के कहना को भागती है। सकता अरे चोरी का धंधा किया अपने घर से। तुरहन माई बिटिया घर लुटनी निकल गया थी। बेहा बेशरम नालायक, तुम कौन है रे? कौन है? दो टिकट कौन है? इसे कहा था घर इसका चोरी के ले जाते। ये हराम खोर नालायक, जो रिश्तेदार है रिश्तेदार की तरह ना। ज्यादा फलफलावा दे झरगनाती तो जान ले हम सब में बुरा कोई नहीं होगा। यार ये कंठवा तोड़ के फेंक दे, चला जाए। हमार माई भक्ति नहीं है, हमारे माई छुए न नहीं। अरे अपन गर्मी दिखावत है, का देखा मरबे। हाँ मारा मरबे मारा। कितना मरबे? कितना मरबे? सुने, हमारे माई बेटी के ऊपर हाथ उठाएगा हराम खोर नालायक, तो जान ले तेरी मौत इसी जगह आ जाएगी। क्या चाहता है? अपनी जिंदगी देखी थी हमारे रास्ते घर से सामान न लग जाए। ये रास्ते से हमारे दूर हो जा, दूर हो जा। नहीं दूर हो, तू हो ना दूर हो गई भाई, बुढ़ाई दाव चढ़ के हुमुक दे नस जाए। हम कहा तेरी रास्ते तो दूर हो जा। बच्चों बच्चों हो तुम नहीं जिंदा रहने।
रिश्ता खत्म हो गया, बीवी के संग में खाते और करते हो क्यों, आना जाना जब तेरा खत्म हो गया। मुंह को आराम दे दे। फाट मारा था के करे लाए हम रही बतावा। जो कारनामा कर रही तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। अरे हमारा ब्लाउज फाड़त रहे का करत रहे रे रिश्तेदार दमाजी ये हरा फोट दोनों मठेची पैसा लेके भगा जा रहा था। हम माई बिटिया बोली के क्या लेके जा रहा, कह रहा कि कुछ नहीं तुम हट जा मेरे रास्ते से। जब हमारी रागनी रोकने लगी तो उठा तो उसे पटक दिया। अरे मरी सीधा मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। अरे तुमको पैसे की जरूरत थी, तुम मुझसे बताए होते मैं तुमको और पैसा दे देता। मैं पैसे के लिए नहीं आया था, ये सामान लूट कर जाने क्या जरूरत थी। मैं तो अपनी रेखा को यहाँ खोजने आया था कि हमारे लेकिन घर मेरी का बात सुनो। सुनाओ। अरे किया चोरी इसी घर से, अरे सास तुम्हारी किया घर किया घर से चोरी सास तुम्हारी किया घर। झूठ बोल रहे हो। किया घर से चोरी सास तुम्हारी माई बिटिया घर की हो गई। चला जाऊंगा घर छोड़े तो का ये नहीं रहा, कहा है हमारे मेहरारू रहा, सास रहा पर चला जाऊंगा चला जाऊंगा चला जाऊंगा घर छोड़े तुम्हारा चला जाऊंगा। अरे रमन रमन किस्मत फूटी है अब तो तुम्हारी। अबे घरे में तो टेंशन न रहा हम जाते बूढ़ भराई मर जा। अरे नहीं। इतना मने हमरा इज्जत के पीछे पड़ गए उठाए पटक पटक देता हूं जही ना आवत हूं। आओ रागनी, पैसा दे दे पटकवावा हमका। रागनी तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। भक्तिन सासू, तुम्हारा परिवार ठीक नहीं है, तुम्हारा परिवार ठीक नहीं है। हम लोग अपने घर जाते हैं। आज के बाद वादा करता हूँ भक्तिन कि रागिनी को कोई कुछ नहीं कह पाएगा। हमारे जितने नाते रिश्तेदार हैं मैं सबका आना जाना अपने घर पे बंद कर दूंगा। मैं रहूंगा, हमारी रागिनी रहेगी और आप हमारी सासू माँ रहेंगी। सूबेदार वाह, सूबेदार सूबेदार कहाँ गया रे? ए खुरमुन्नी लाल, एका पियर हवे तबे तोहर बुद्धि खुलत रही। अब चला घर तू आराम कर सीधे से। हाँ चल रहा हूँ, चल, लेकिन जाऊ ना। अगर कौनो अब उठा पटके तो हमें कुछ के न रहा हम जहर खा के मर जाते।
अरे हमका पापी ना बनावा गोड़े गिन के ले हमार सासू माई के साथ जाई काहे ए अरे पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है कैसी बेकरारी है ये कैसा नशा है तुमसे दिल लगाने की सजा भूख लगी है, आज से लग गया हूँ, थोड़ी देर चलता और आप सुबेदार, देखो कैसा मुसाफिर रास्ते में पड़ा हुआ है। भैया ऐसा लग रहा है कि ये भूख प्यास से बिल्कुल व्याकुल है। ये चक्कर खा के गिरा हुआ है और बेहोशी की हालत में है मेरे भाई। ऐसा करो, भैया पानी का छींटा लगाओ, हो सकता है होश में आ जाए। ठीक है। ओ भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, अरे डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत, हम लोग चोर डाकू हैं, लेकिन ऐसे परेशान करने वाले नहीं। रमेश, आखिर तेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो तू रास्ते में बेहोश पड़ा है? राजू भैया, अगर आज से मिल गए हो तो मैं सारी बातें बताऊंगा कि क्यों मैं इतना परेशान, मैं कितना ठोकर खा रहा हूं और अचानक तुम्हारे घर गया, रेखा रिवा कर गई त्योहार पर। और वो जो तुम्हारे घर में रमन की पत्नी है, वो तो उसकी माँ भी बहुत खराब है। अपनी बेटी का लोग घर बसाते हैं लेकिन वो बर्बाद कर रही है। वहां अचानक क्या थी, माँ बेटी चोरी करके भागना चाहती थी। मैं दीवार के बगल खड़ा होकर सुन रहा था और जब बचाव करने लगा तो उसके दिमाग में ना जाने क्या आया, मुझे अपने ऊपर लिटा लिया और गुहार लगा दिया। रमान आ गया और उस चोरी के जो गहने उन्हें कपड़े वगैरह थे सब लगा दिया कि जीजा जी लेकर भाग रहे थे और रमन मुझे मारकर वहां से भगा दिया। रेखा से सोचा बुला लूं, लेकिन रेखा से मिल ही नहीं पाया। लेकिन ये सब तुम्हें क्या जरूरत है करने की, इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। क्या बात है रमेश, अगर तू जानना चाहता है तो मैं तुझे जरूर बताऊंगा। उस घर में जो रामन की पत्नी आई है वो नागिन है, नागन। हाँ, उसका नाम रागनी है। उस जिसे चाहते हैं उसे डस लेती है। उसने मुझे भी डस लिया। आपके साथ क्या क्या? सुहाग रात के दिन रमन का कार लेटर आया, वो चला गया। तो क्या? इतने में और मेरे कमरे में आई और मुझे बाहों में समेट करके शोर मचाने लगी। उसके बाद उसकी माँ आ गई, थन पर हंटर चलाने लगी। अपनी बेटी से कह करके फिर से मुझे अपनी बाहों में भरवाया। इतने में रमन आया, रमन ने मुझे मार करके घर से भगा दिया। मैं इस दुनिया में नहीं जीना चाहता था, लेकिन ऊपर वाले की देन है कि आज जिंदा हूं। लेकिन एक बात बताओ कि मेरी बहन रेखा कहाँ इस वक्त? भैया, मैं ये तो नहीं बता सकता,
रीका को बुलाने गया था, तब तक मेरे साथ ये हादसा हो गया। वहां रुकने भी नहीं दिया उन लोगों ने। ऐसा कलंक लगाया है कि मैं वहां दोबारा जाने लायक है ही नहीं हूँ। लेकिन अब तेरी रेखा तुझे नहीं मिलेगी। ये क्या, ये सब कैसे पता? आज ऊपर वाले की देन कि रेखा मुझे मिल गई। ये क्या कर रही है? रेखा! मैं तो तुझे बुलाने गया था और अचानक भैया के हाथ में कैसे तू आ गई? स्वामी अच्छा, वो तो मिल गई। आज अगर भैया न होते तो मैं तुम्हारे सामने जिंदा ना होती स्वामी। लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ? स्वामी जब मुझे छोड़कर तुम वहां चले आए तो क्या हुआ? तो भाभी ने मुझे एक साड़ी दी, ये साड़ी पहनकर जाकर कजरी खेल लो। लेकिन जब वो साड़ी में पहनने चली स्वामी, वो साड़ी पहले से फटी हुई थी और उसी साड़ी के कारण भाभी ने मुझे मारा। जब रमन भैया आ गए तो उसने रमन से पता नहीं क्या कहा। रमन ने कहा भैया बहन चलो तुम्हें मैं अपने घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद उन्होंने रास्ते में मेरे थकान लग गई, मैं सोची इसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लो। और उसने कहा भाई तुम आराम करो, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। भाई वहां पर जब लेट गई तो उसने आया और बड़ा सा पत्थर उठाया, मेरे सर पर मारा। मार देने के बाद वहां से चला गया। उस वक्त पर हमारे बड़े भाई आ गए और इन्होंने मेरी जान बचा ली, नहीं तो मैं आज इस दुनिया में जिंदा नहीं रहती। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। लेकिन एक बात आज जरूर कहूंगा कि अगर हमारे साथ और तुम्हारे साथ राजू के साथ हादसा औरत कर सकती है तो रमन क्या चीज है? उसके प्यार में पागल है। लेकिन हाँ, एक चीज और मैंने देखा कि इसके पहले कोई चीज का सेवन नहीं करता था। वो उसके हाथ में इंग्लिश बोतल ली थी, बार बार पिला रही थी, बोल रही थी कि ये दवा है। इतना पढ़ा लिखा होकर के, मिलिट्री के जवान होकर के ये काम वो नहीं समझ पा रहा है कि ये शराब है। मैं तो सोचता हूँ चलो सबसे पहले उसे इस पिंजड़े से बाहर किया जाए, नहीं उसके साथ घटना हो सकती है। मैं तो चाह रहा हूँ कि भालू बन जाए रमन। चलो चलता हूँ। चलो चलो, अगर तुम कहते तो चलता हूँ, नहीं तो मैं रमन का शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। अगर ये जीवन ईश्वर ने दिया है तो किसी न किसी तरीके से हमको आपको बचाएगा। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।